करने पर क्रिया से। तो जैसे मैंने आपके लिए सेंटेंस बोला है कि मैं घर जाता हूँ, सॉरी मैं स्कूल जाता हूँ, तो वर्ब से, क्या वर्ब से, वर्ब क्रिया से कौन प्रश्न करो, कौन जा रहा है, मैं, तो वो सब्जेक्ट निकल आता है दोस्तों, क्या सब्जेक्ट निकल आता है। इसके बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दोस्तों क्रिया से, हमें क्रिया से क्या प्रश्न करने पर निकाला जाता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर निकाला जाता है। दोस्तों इससे आगे हम आपके बीच में सेंटेंस लेके और उसे पहचान के करके जब बताते हैं, देखना कितनी आसानी से आप उसे पहचान पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। तो दोस्तों इससे आगे हम आपके लिए अभी अभी बताए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने और कैसे निकालें, इस चार सूत्रों और सेंटेंसों के माध्यम से दोस्तों हम आपके लिए बताएंगे कि ये कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले दोस्तों उसमें था वर्ब। वर्ब जो क्रिया हो रही है वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो दोस्तों इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, तो जाने की, क्या जाने की, इससे वर्ब कहते हैं। दोस्तों शॉर्टकट में मैं लिखूंगा, देखो बता देता हूं कि सब्जेक्ट के लिए एस यू वी जे ई सी टी, सब्जेक्ट के लिए दोस्तों एस लिखूंगा। ऑब्जेक्ट के लिए दोस्तों मैं सिर्फ ओ लिखूंगा, और वर्ब के लिए दोस्तों मैं सिर्फ वी लिखूंगा। इन तीनों अक्षरों का ही सिर्फ मात्र मैं प्रयोग करूंगा। आप विशेष ध्यान करके संकेतों के माध्यम से ही देख लेना कि ये क्या है, क्या है, क्या नहीं। तो पहली पोस्ट हमने देखा वर्ब, क्रिया कौन सी हो रही है, जाने की। इससे पूछा वर्ब से, उसमें बताया कि वर्ब से कौन सा प्रश्न करने को रहेगा, कौन, कौन जा रहा है, तो वह जा रहा है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या सब्जेक्ट। और इससे आगे पूछना है कि आपके लिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए दोस्तों क्या होता है, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट किसी या किसको प्रश्न वर्ब से करना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे ये ऑब्जेक्ट हो गया, और दोस्तों ये जो भी कुछ बचता है वो दोस्तों हमारा अदर हो गया। तो दोस्तों आप पहचान गए कि इसे कैसे कैसे पहचाना है। इस हिसाब से हमने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के चार सूत्र लिखवाए थे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव वाला लिखवाया था, सादा सैंपल वाला। तो इसमें है सादा सैंपल वाला ही है, कुछ भी नहीं है, इस हिसाब से इसे बनाएंगे। वह सबसे पहले सब्जेक्ट था उसमें, तो सब्जेक्ट वह की स्पेलिंग दोस्तों ही लिखी हमने। इसके बाद में हमें उसमें क्या लिखना है दोस्तों, ही के बाद में दोस्तों लिखना है वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस। दोस्तों विशेष ध्यान रखना है, क्या वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस। तो वर्ब क्या है, जाने की। जाने की मीनिंग क्या होती है दोस्तों, गो, क्या होती है, गो। गो अब ये एक वचन है तो दोस्तों ई एस लगता है, और बहुवचन होगा दोस्तों तो एच लगेगा, ये विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है दोस्तों विद्यालय। विद्यालय की गो, दोस्तों ये प्रेपोजिशन है टू, गो टू स्कूल। विद्यालय के लिए दोस्तों स्कूल आएगा, और स्कूल के बाद में आ गए दोस्तों हमारा अदर। अदर डेली के दोस्तों प्रतिदिन के लिए क्या लिखेंगे, डेली। डेली की स्पेलिंग है डी ए आई एल वाई। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये अपना सेंटेंस बंद कर दिया। तो दोस्तों कितनी आसानी से आप बनाना सीख गए इस सेंटेंस को, कि किस हिसाब से आपने मात्र चुटकियों में ही बना दिया इतनी आसानी से। तो दोस्तों इससे आगे इसमें लिखकर तुम पत्र नहीं लिखते, तो क्रिया क्या हो रही है दोस्तों, इसमें लिखने की, किसकी हो रही है, लिखने की, ये हो रही है क्रिया। अब इससे पूछा हमने कौन नहीं लिखता, तुम, तो ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट। और दोस्तों इसमें हमारा अदर है नहीं है, इससे आगे हम इसे कैसे बनाएंगे, तो विशेष ध्यान रखना है, पहचान है हमारी चीज की, नेगेटिव नहीं वाला अक्षर आया है, कौन सा आया है, नहीं। तो दोस्तों हमारी ये नेगेटिव वाले की पहचान है कि हमें नहीं वाले
सूत्र से बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों उसमें क्या था हमारा सब्जेक्ट, क्या रखेंगे हम सब्जेक्ट। तुम की स्पेलिंग होती है दोस्तों यू, क्या होगी यू। इसके बाद में हमें रखना है डू या डच, लेकिन विशेष ध्यान रखना है डू का उपयोग एक वचन के लिए होता है और डच का उपयोग बहुवचन, सॉरी डू का उपयोग हमारा बहुवचन के लिए होता है और डच का उपयोग एक वचन कर्ता के लिए होता है। इसे ध्यान रखना है क्या, डच का उपयोग एक वचन कर्ता, डच का उपयोग एक वचन कर्ता के लिए और डू का उपयोग बहुवचन कर्ता के लिए होता है। तो दोस्तों ये बहुवचन है, इसके साथ में हमें लगाना है डू। इसके बाद में क्या है वर्ब फर्स्ट। तो दोस्तों लिखने की क्रिया हो रही है वर्ब, तो राइट लिखने की होती है राइट, डब्ल्यू आई डबल टी सॉरी डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, ये इसकी मीनिंग होगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमें पहचानना है क्या, नहीं वाले में नोट आता है तो इसे ना लिख के पहले हमें डू या डच के ही बार में दोस्तों यहाँ पर क्या लिखना है, नोट लिखनी है, क्या नोट एन ओ टी। इसके बाद में लिखनी है राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, मीनिंग होगी। इसके बाद में दोस्तों क्या है हमारा बच्चा, सिर्फ पत्र बचा, उसकी मीनिंग लिखिए लेटर एल ई डबल टी ई आर, क्वेश्चन। दोस्तों सेंटेंस हमारा बंद, कितनी ही आसानी से चुटकियों में आपने ये बना दिया। इससे आगे है क्या तुम बाग में घूमते हो, प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में होगा तो दोस्तों इंट्रोगेटिव वाले तीसरे नियम से बनेगा। हमने नियम अभी लिखवाया है कि किससे बनेगा, तीसरे वाले नियम से बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, डू या डस, लेकिन पहचान के एक वचन के साथ में हमेशा डस लगती है और बहुवचन के साथ में हमेशा डू लगती है। तो दोस्तों यहाँ में तुम बहुवचन है तो क्या लगेगा डू, क्या लगा डू। इसके बाद में है दोस्तों सब्जेक्ट, तो हमारा आएगा यू। इसके बाद में हमें क्या लिखना है दोस्तों, तो फिर वर्ब फर्स्ट, घूमने की दोस्तों क्या होती है वॉक, क्या वॉक मीनिंग होती है। दोस्तों अंग्रेजी को बनाने से पहले सबसे ज्यादा मीनिंग याद होनी चाहिए कम से कम। तो इसके बाद घूमने की होगी, फिर कहां पे घूम रहा है वो, बाग में, इन द गार्डन। दोस्तों एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, हमें विशेष ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क वाले में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस वाले सेंटेंस में हमने आपके लिए वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचानना नहीं बताया है, क्यों, आप पहचान सकते हैं और खुद से दोनों में हमने बता दिया। इससे आगे के लिए कैसे कैसे पहचाने हमने, पहले ढूंढते हैं क्रिया कौन सी हो रही है घूमने की, इससे पूछते हैं कौन घूम रहा है, तुम, कौन प्रश्न करने पर तुम, और किसे या किसको प्रश्न करने पर बाग में, ऑब्जेक्ट आ गया। और बाकी जो कुछ बचता है वो दोस्तों क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक अक्षर हैं या फिर नहीं वाले अक्षर हैं, और जब भी कुछ अलग से बचता है तो वो अदर होता है। दोस्तों इससे आगे है वे रामायण क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वाले वर्ड, तो बीच में आया है दोस्तों क्यों, क्यों की मीनिंग अभी हमने आपके लिए इधर बताई थी कि क्या होती है दोस्तों, तो वो होती है व्हाई। इसके बाद में है हमें डू या डज का उपयोग, तो वे के बहुवचन है तो इसके साथ डू लगेगा, और वे की स्पेलिंग दोस्तों दे होती है, क्या होती है दे। इसके बाद में हमें क्या लगाना है दोस्तों, सब्जेक्ट तक हमने लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, यदि नहीं होगा तो नॉट हमें लिखना होगा, और नहीं अगर अक्षर नहीं हो उस सेंटेंस में तो नहीं लिखते हैं। इससे आगे है हमारी वर्ब फर्स्ट, पढ़ने की बात आती है दोस्तों, इसमें रीड होगी, और रीड में दोस्तों हम फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें एस या ई एस में एस लगेगा, रीड द रामायण, रामायण। दोस्तों विशेष ध्यान रखना है किसी भी ग्रंथ का नाम आता है तो बीच में भी अक्षर बड़ा बनाया जाता है, क्या बड़ा बनाया जाता है, विशेष ध्यान रखना। तो कितनी आसानी से आप चुटकियों में सीख गए,
सेंटेंसों को बनाना। ये दोस्तों हमने अभी मात्र तुम्हें एक ही सेंटेंस सिखाए हैं अभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसके अंत में क्या क्या आया है दोस्तों, ता है, क्या, ता है, ती है और ते हैं, आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस कहलाते हैं। और प्रत्येक के अंत में दोस्तों ता है, ती है शब्द आए हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने आपके लिए बताई। इससे आगे दोस्तों हम आपके लिए अगले सवाल लेके चलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोस्तों वो हमारी वीडियो दूसरी होगी, वीडियो में बने रहिएगा, क्रम से देखते रहिए, आपके लिए पूरे सेंटेंस आराम से लेके आएंगे एक एक वीडियो कर करके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट था। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।